बुलेटिन में सबसे पहले बात करें शहर कायद के मौसम के हवाले से और आपको बताएं कि कराची में अब्र करम बरस पड़ा। मौसम सुहाना होने पर शहरियों की बड़ी तादाद साहिल पहुंच गई है। शहर कायद पर मंडलाते बादल आखिरकार बरस ही पड़े हैं और कहीं हल्की कहीं तेज बरसात ने मौसम सुहाना कर दिया। अक्सा शाहिद के शहर कायद में मंडलाते बादल आखिरकार बरस पड़े। कहीं हल्की और कहीं तेज बरसात ने मौसम सुहाना कर दिया। बहरिया टाउन, गुलशन मेमार, DHA सिटी, मलीर और एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। समंदर पर खड़े हुए बहुत अच्छा लग रहा है हमें। यहाँ हम इंजॉय करने के लिए आते हैं। अक्सर लोग यहाँ पे तफरी करने के लिए आते हैं, इंजॉय करने तफरी के लिए आते हैं। समंदर पे बहुत मज़ा आता है। समंदर पे अल्लाह ताला खैर और आफियत की बारिश करे। मेरा तो ख्याल ये है कि मौसम पहले से बहुत बेहतर है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर कायद में ये मानसून का पहला स्पेल है, जिसके तहत 8 और 9 जुलाई को कहीं कहीं तेज बारिश भी मुतवक्के है। कैमरामैन कमर आबदी के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। कराची में मानसून का पहला स्पेल। मेयर और डिप्टी मेयर कराची ने मुतल्लिका हुकाम को अलर्ट कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने MC और वाटर बोर्ड समेत मुतल्लिका अफसरान को 24 घंटे मौजूद रहने की हिदायत की। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद का कहना है बारिश में अमला निकासी आफरी मसरूफ रहेगा। तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में मानसून की इनिंग्स, मेयर और डिप्टी मेयर मुतहर्रिक। शहर में रेन एमरजेंसी न, मानसून में 24 घंटे मौजूदगी यकीनी बनाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने KMC और वाटर बोर्ड समेत मुताल्लिक अफसरान को अहकामात जारी कर दिए। अमले को अंडर पासिस की सफाई यकीनी बनाने की हिदायत दे दी। शहरी परेशान ना हो, बारिशों का भरपूर लुत्फ उठाएं। डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने भी तसल्ली दे दी। सलमान मुराद का कहना था कि बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख की गई हैं। बारिश में अमला नकासी आपके लिए मसरूफ़ रहेगा। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख का कहना है कि महदूद वसाइल और मुकम्मल इख्तियारात न मिलने के बावजूद पीपल्स पार्टी के मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे शब-रोज़ अवाम की खिदमत के लिए मैदान अमल में मौजूद हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मानसून के पेश नज़र कोरंगी टाउन में 19 नालों की सफाई जारी। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख कहते हैं कचरे से पाक नालों के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट अमले को भी पाबंद किया है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है। जो KMC के हमारे पास 5 नाले और 14 नाले हमारे TMC के, तो हम इंशाल्लाह रिपेयर मेंटेनेंस का काम भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होगा। अभी रेन एमरजेंसी के हवाले से भी उनका बड़ा अच्छा ताउन रहा। हमारे नालों की सफाई भी हो रही है और मैं ये समझता हूँ कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैसेज हो गया है और बहुत जल्द वहाँ से कचरा कुंडियाँ रिमूव हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर जावेद शेख कहते हैं आवाम को साफ सुथरे माहौल की फराहमी के लिए शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं। अभी जो रेन एमरजेंसी लगी हुई है, हम दिन रात उसमें लगे हुए हैं। टाउन हमारा बड़ा मुतहरिक है, उसके सारे चेयरमैन मुतहरिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हम ऐसे ही परफॉर्म करेंगे कि जैसे कि हमने आलाइशें उठाने पर किया था। कोरंगी टाउन में बरसाती नालों की सफाई का अमल अगले 4 माह तक जारी रहेगा, जबकि माली इख्तियार मिलने पर चेयरमैन कोरंगी टाउन ने मशीनरी की कमी को पूरा करने का इंदिया दे दिया। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। CEO कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने महकमे के तमाम स्क्रैप का रिकॉर्ड तलब कर लिया, जबकि इदारे की तमाम रिहायशी कॉलोनियों में सर्वे शुरू करा दिया। चेयरमैन CBA इरशाद खान ने मुतालबा किया है कि स्क्रैप फरोख्त करके मुलाजमीन के 5 अरब रुपये के वाजिबात अदा किए जाएं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कॉरपोरेशन का दर्जा मिलते ही नया हुक्मनामा सामने आ गया। हुक्मनामे के तहत वाटर कॉरपोरेशन के तमाम स्क्रैप का रिकॉर्ड मांग लिया गया। कॉरपोरेशन की तमाम रिहायशी कॉलोनियों समेत दीगर अराजी का डेटा भी तलब कर लिया गया। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के रहनुमाओं का वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के हुक्मनामे पर एतराज सामने आ गया, जिनका कहना था कि रिहायशी मकानात के डोर टू डोर सर्वे से चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। CBA को और वाटर बोर्ड के एम्प्लॉइज़ को जो है इन मामलात में उलझाया जा रहा है। कभी मेडिकल में उलझा दिया जाता है, कभी स्क्रैप का मामला और कभी ये कॉलोनीज़ का मामला। CBA के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जितनी हमारी कॉलोनीज़ में गैर मुतल्लिका अफ़राद रिहाइश पज़ीर हैं हमारे प्लॉट हमारे मकानों के ऊपर,
ان کو فوری طور پہ بے دخل کیا جائے, ان سے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. چیئرمین سوداکار یونین ارشاد خان کا مطالبہ ہے کہ ادارے کے اسکریپ کی فروخت سے حاصل رقم سے ملازمین کے 5 ارب روپے کے واجبات ادا کیے جائیں. آج ہم آپ کے توسط سے ایم ڈی صاحب سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو پیسہ جو آپ اسکریپ جمع کر رہے ہیں اور اسکریپ کی جو آپ نے معلومات لی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس اسکریپ کو بیچ کے جو ملازمین کے 5 ارب روپے کے جو واجبات ہیں اس کو فوری طور پہ ادا کی جائیں. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی سی بی اے کا کہنا ہے کہ ملازمین کے تحفظات دور کر دیے جائیں تو اس کی کارکردگی مزید بہتر بنائی جا سکتی ہے. کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. کراچی میں دودھ کی قیمتیں قابو میں نہ آ سکیں. مختلف علاقوں میں دودھ 220 سے 230 روپے لیٹر فروخت ہو رہا ہے. شہریوں کا شکوہ ہے کہ کمشنر کراچی کوئی ایکشن لینے سے گریزاں ہیں. آئمہ خان کی شہر قائد میں دودھ مافیا سرگرم. دودھ کی قیمت میں 10 سے 20 روپے نہیں بلکہ پورے 50 روپے اضافہ ہو گیا. سرکاری نرخ نامے کے مطابق دودھ کی فی لیٹر قیمت 180 روپے مقرر کی گئی ہے, جبکہ مختلف دکانوں پر دودھ 230 روپے فی لیٹر تک فروخت ہو رہا ہے. شہریوں کا شکوہ ہے کہ انتظامیہ اور کمشنر کراچی کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. ان کا کام ہے ہول سیلر ڈیلر جو دودھ بیچتے ہیں وہاں چھاپے مارنے چاہیے, دکانوں پہ بھی چھاپے مار کے دکان والوں کو تو جتنا ریٹ ملے گا اس حساب سے بیچے گے. جہاں سے دودھ فروخت ہوتا ہے, دودھ دکانوں پہ جہاں سے آتا ہے وہاں جا کے چھاپے مارے. ان لوگوں کا کام چاہیے کہ پیچھے سے ہی کلیئر کر دینا چاہیے, کہ جب کلیئر ہوگا یا ریڈ لسٹ ہوگی تو پھر کام بنے گا. مہنگا ہو گیا, ہم تو دودھ لے کے چائے بھی نہیں بنا سکتے, کعبے پہ گزارا کر رہے ہیں. ہر ادارہ جو ہے نا اگر کام کرے نا تو ہمارا پاکستان پیچھے کبھی نہیں جاتا. یہ لوگ سارے ہی کرپٹ ہیں, سب اپنے عیاشی میں بیٹھے ہوتے ہیں, غریب کی کوئی بھی نہیں سنتا. دکانداروں نے شکایت کی کہ ڈیری فارمرز سے دودھ 220 روپے فی لیٹر مل رہا ہے, 180 روپے میں کیسے بیچ سکتے ہیں. پیچھے بھاڑے والے ہمیں مہنگا دیتے ہیں تو ہم مہنگا ہی دیں گے نہیں بھی, وہ اگر ہمیں سستا دے دیں تو ہم سستا دے دیں گے. ہمیں تو اس میں جو ہمارا پرافٹ ہوتا ہے وہی لیتے ہیں ہم, اور زیادہ ہم نہیں لیتے. شہریوں کی کمشنر کراچی سے اپیل کی ہے کہ منافع خوروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے تاکہ عوام کو دودھ کی قیمتوں میں ریلیف مل سکے. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ آئمہ خان, سٹی 21. مہنگائی سے پریشان شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے. ریٹیل سٹورز پر تیل گھی سستا ہو گیا. شہریوں کی جانب سے خوردنی تیل اور گھی کی قیمتوں میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے. مہنگائی میں پسے عوام کے لیے اچھی خبر. یوٹیلیٹی اسٹور پر تیل اور گھی کی قیمتیں کم ہو گئیں. عالمی مارکیٹ میں فی ٹن خوردنی تیل $900 پر آ گیا, جس کی بدولت یوٹیلیٹی اسٹور پر تیل گھی سستا ہو گیا. یوٹیلیٹی اسٹور پر مختلف برانڈ کی کمپنیوں کا فی لیٹر تیل 5 روپے سے لے کر 85 روپے تک سستا ہو گیا. مختلف برانڈ کی کمپنیوں کا 5 کلو گھی کے کارٹن میں 21 روپے کمی واقع ہو گئی. تیل اور گھی سستا ہونے پر شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. تاہم مطالبہ کیا کہ حکومت یوٹیلیٹی اسٹور کے علاوہ عام بازاروں میں بھی تیل گھی سمیت دیگر اشیاء کو سستا کرے. اب صرف یوٹیلیٹی اسٹور پہ کم نہیں ہونا چاہیے, اور جگہوں پہ بھی جو گورنمنٹ کا ریٹ اس پہ ہونا چاہیے. اور جہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ کہیں کچھ ریٹ ہے, کسی طرف جگہ کچھ ریٹ ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یوٹیلیٹی اسٹور حکام کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کے بعد نئی قیمتوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ وسیم افتخار, سٹی 21 نیوز. شہر قائد میں بجلی کی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا میٹر گھما دیا. بھیم پورہ کے مکین بھی بدترین لوڈ شیڈنگ پر سراپا احتجاج بن گئے. مکینوں نے کہ الیکٹریکل لائسنس کی تجدید نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. قیامت خیز گرمی اور بدترین لوڈ شیڈنگ. بھیم پورہ کے مکین سڑکوں پر نکل آئے, ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دیے. سڑک بند ہونے پر ٹریفک جیم ہو گیا. علاقہ مکین کہتے ہیں اگر علاقے میں بجلی چوری ہوتی ہے تو کے الیکٹرک کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. کنڈے نکال کر لوڈ شیڈنگ کم کی جائے. ہم جو کنڈے لگے ہوئے ہم کٹوانے کے لیے تیار ہیں. اب چوری ایک کرتا ہے, سزا پورا محلہ بھگتتا ہے. نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ لائٹ ہے. اب ہم تو باہر آ جاتے ہیں, ہمارے گھر کی عورتیں کہاں جائے گی, جنریٹر بھی نہیں چل رہے. انہوں نے کنڈے تو کنڈی بھی انہوں نے کل نکالے, اس کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ ہے یہاں پر. مظاہرین نے نیپرا سے کے الیکٹرک کے لائسنس کی تجدید نہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا. ہمارا عوام کا مطالبہ ہے کہ اس کا لائسنس اگر گورنمنٹ کی اصول پر نہیں ہوگا یا پھر آپ سمجھے ہوگا تو چائنا کو دیا جائے. یہ وفاقی گورنمنٹ سے, شہباز شریف سے کہ الیکٹرک کا جو بہت بڑا مافیا ہے اس کو آپ اپنی تحویل میں لیا جائے. اگر نہ لیا جائے تو یہ چائنا کی کمپنی کو دیا جائے. یہ حالات کی ستائی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ الیکٹرک کی غنڈہ گردی ہے بھائی. اگر نہیں ہوگا تو یہ عوام اس سے زیادہ باہر آئے گی. اب وہ مسائل حل ہوتے نہیں ہوتے تو بھائی تھوڑا بہت میسج تو پھر جائے گا ان کو بھی. دوسری جانب کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کسی علاقے میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی. کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21.
शामिल करें कारोबारी खबरें और आपको बताएं कि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन अली अर्श खान ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने का मशवरा दिया है। अली अर्श खान ने शिपमेंट का ट्रांजिट टाइम भी 30 दिन से खत्म करके 120 दिन तक करने का मुतालबा किया। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई को कंट्रोल करना है तो एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इक़दामात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी अली अर्श खान ने कहा कि शिपमेंट का ट्रांजिट टाइम 30 दिन से ख़त्म करके 120 दिन किया जाए। एक्सपोर्टर्स इस मसले पर कई बार आवाज़ उठा चुके हैं। जितने भी एक्सपोर्टर हैं वो इस पर बारहा जो है आवाज़ उठा चुके हैं कि इसको वही 120 डेज़ जो पहले होता था कि आपने एक शिपमेंट की है और 120 डेज़ में आपको ये जो गुड्स डिक्लेरेशन है और जो अमाउंट आपने दी हुई है US डॉलर में अनाउंस की हुई है वो आपने लेके आना है मुल्क में। तो 120 डेज़ का टाइम होता था, वो वही 120 डेज़ का किया जाए और ये चीज़ ख़त्म की जाए कि ये 30 डेज़ में लाया जाए, जो कि नामुमकिन है। अली अर्श खान बोले, हुकूमत छोटे सनतकारों को मौका फराहम करे ताकि मुल्क में इंडस्ट्रीज लगें और एक्सपोर्ट बढ़े। सनतकारों के लिए मौक़े होने चाहिए। आपको ऐसे एरियाज़ बनाने चाहिए इंडस्ट्रियल जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को इंस्टॉलमेंट पे देने चाहिए। जो कम पैसे वाले लोग हैं उनको आप प्लॉट्स दें ताकि वो अपनी इंडस्ट्री लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो उसमें फ़ायदा होगा। एक्सपोर्टर्स ने बजट में टैक्स नेट बढ़ाने के लिए हुकूमती हिकमत अमली पर भी अदम इत्मीनान का इज़हार किया। कैमरामैन हसनैन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मौजूदा सूरत हाल से सनतकार भी परेशान है। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की साबिक सीनियर नायब सदर माहीन सलमान कहती हैं कि IMF मुआहदे के बाद अब दीगर डोनर्स भी पाकिस्तान को कर्जे देंगे। IMF की सख्त शराइत से शराय सूद और तवानाई की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पैदावारी लागत में इजाफे ने सनतकारों को परेशान कर दिया। कोरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री की साबिक सीनियर नायब सदर माइन सलमान ने कहा कि IMF के मुआहदे होने से जो माली मुश्किलात थीं वो कुछ हल हो जाएंगी। IMF मुआहदे के बाद अब दीगर डोनर्स भी पाकिस्तान को कर्जे देंगे। ये भी कहा कि हुकूमत को अब मुल्की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इक़दामात करना होंगे। IMF की सख्त शराइत ने शरह सूद और तवानाई की कीमत बुलंद सतह पर पहुँचा दी है। IMF का मैं क्या बोलूँ, मतलब इट्स लाइक कि आप ज़बरदस्ती जो है एक आपके पास सो कॉल्ड कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि हमारे माशाल्लाह जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट कैन बी डन विदाउट IMF का सिर्फ और सिर्फ आपको एक फ़ायदा है कि थोड़ी बहुत आपको ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मिली है कि जी आपको दूसरे ममालिक लोन दे सकते हैं। साबिक सीनियर नायब सदर काटी बोली कि अभी IMF के मुआहदे की रकम मौसूल नहीं हुई और डॉलर गिरा दिया गया। ये भी सवाल उठाया कि रुपए की कदर में इस्तेहकाम ना होने से कैसे लागत निकालें। हमारा इसके ऊपर बिलीफ ही नहीं है कि ये स्टेबल हुआ है। अब आप देखिए ना, अभी आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जी फंड्स जो हैं वो आए नहीं और डॉलर का ये हाल है, फंड्स आएंगे तो क्या होगा। मतलब वी कैन स्ट्रेट अवे सी द मैनिपुलेशन इन द मार्केट। जब इतनी मैनिपुलेटिव मार्केट होगी, इतना ड्रास्टिकली डॉलर अप एंड डाउन जाएगा, आप मुझे खुद बताइए कि हाउ कैन अ बिजनेसमैन, हाउ कैन अ इंडस्ट्रियलिस्ट प्लान देयर ऑपरेशंस। सनतकारों का कहना है कि हर माह फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है। इससे पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है। बरामदी सेक्टर रीजनल ममालिक से कैसे मुकाबला करेगा? हुकूमत को तवानाई की कीमत पर जायजा लेना ही होगा। कैमरामैन इमरान AK के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। कॉटन जीनर्स ने कपास की खरीदारी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया, जबकि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स ने कॉटन जीनर से फैसले को फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कपास खरीदारी का बड़ा बहरान। कॉटन जीनर्स ने कपास खरीदारी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। कॉटन सीड पर 18% सेल टैक्स खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया। कॉटन जीनर्स फोरम के मुताबिक टेक्सटाइल मिल्स की जानिब से रुई की खरीदारी इंतहाई महदूद करने से मार्केटें क्रैश कर गई थी। चेयरमैन फोरम एहसानुल हक बोले कि रुई की कीमतें 19,000 रुपए फी मन से कम होकर 17,000 रुपए तक गिरने के बाइस कॉटन जिनर्स ने मुदाखलती कीमत पर कपास खरीदने से इनकार किया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स ने कॉटन जिनर्स से कपास की खरीदारी मुअत्तल करने के फैसले को फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन एटना आसिफ इनाम कहते हैं कि कॉटन जिनर्स की कपास की खरीदारी रोकने से सप्लाई चेन मुतासिर होगी। ये क्रॉप इस वक्त डेवलपिंग स्टेज में है, तो इस वक्त जो है वो ग्रोथ को सही प्राइस मिलनी चाहिए। जो 8,500 है ये एफएमआर की कॉन्जेंट के साथ ही तय होंगे। एक्चुअली हमारे साथ मसला ये आ गया है कि जो रीजनली कम्पेटिटिव टैरिफ जो खत्म हुआ है उसकी वजह से इंडस्ट्री बहरान का शिकार हो गई। एटमा के मुताबिक हुकूमत ने पुट्टी की मुदाखलती कीमत 8,500 रुपए मुकर्रर की है, जिसको सपोर्ट करते हैं। कीमत 8,500 से कम होने से काश्तकारों को बहुत नुकसान होगा।
जामे कराची के शोबा अबलाग आमा की जानिब से दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के मुज़रमरात से मुतालिक पैनल डिस्कशन रखा गया। पैनल डिस्कशन से अली सुहाग, आयशा गाजी ने मोबाइल फ़ोन के गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया। तफसीलात से ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। जामे कराची मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल से मुतालिक शऊर उजागर करने मैदान में आ गया। शोबा अबलाग आमा की जानिब से बाकायदा पैनल डिस्कशन रखा गया, जिसमें रिसर्च डिपार्टमेंट सिंध पुलिस अली सुहाग ने खिताब किया। कहते हैं कि दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ट्रैफिक हादसात को जन्म दे रहा है, जिससे मुतालिक रहनुमाई दी जाएगी। लेकिन अब हालत ये है कि ये खतरा हर वक्त हमारे साथ रहता है और वो डेंजर साइन तो मुझे शहर में नजर नहीं आते, क्योंकि हम खुद साथ लेके उसको घूम रहे होते हैं। माहिर नफ्सियात आयशा गाजी का कहना था कि मोबाइल फ़ोन ने हमें अपना गुलाम बना दिया है, हमें इस पर काबू पाने की ज़रूरत है। कोर्स इंचार्ज डॉक्टर फौजिया नाज ने दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए इक़दामात उठाने पर जोर दिया। गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए हर वक्त टेक्स्ट करना उनको ना सिर्फ बहुत सारे हादसा से दो चार कर देता है, बल्कि कई दफ़ा मोबाइल छीनने के जो वाक़यात हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि हर वक्त जब मोबाइल से आप लगे रहेंगे तो दूसरे लोगों को दावत मिलती है कि वो आपका मोबाइल जो है वो लेके उड़ जाएँ। पैनल डिस्कशन में शुरका ने भी मेहमानों से सवालात पूछकर अपने मसाइल का हल तलाश किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेहमानों में एजाज़ी शील्ड भी तकसीम की गई, जबकि प्रोग्राम में डॉक्टर असमत आरा, डॉक्टर उमैर अंसारी, डॉक्टर असफर अली भी शरीक थे। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़। दौरा श्रीलंका की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। कौमी स्क्वाड कल रात कोलंबो रवाना हो रहा है। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। नेशनल स्टेडियम में तरबियती कैंप के चौथे और आखिरी रोज खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक ट्रेनिंग की। फील्डिंग और बैटिंग सेशन हुआ। मोहम्मद रिजवान ने नेट बॉलर की बॉलिंग से मुतासिर होकर उन्हें जूते तोहफे में दिए। मोहम्मद रिजवान ने मुझे कहा था कि आप मुझे नेट्स में आउट करोगे तो आप बैट के अलावा जो मांगेंगे वो मैं आपको गिफ्ट दूंगा। तो मैं आउट तो नहीं कर सका, लेकिन फिर रिजवान भाई ने मुझे अपने शूज़ फिर भी गिफ्ट में किए। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने तरबियती कैंप में शामिल नौजवान मुकामी खिलाड़ियों को शाबाशी दी और उनकी तारीफ की। पहले तो पाकिस्तान टीम की तरफ से हम बिहाफ ऑफ पाकिस्तान टीम इन सब बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी गर्मी में जो है सुबह 8 बजे से पहले हमसे पहले मौजूद होते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इन्होंने जो प्रैक्टिस कराई है वो इंशाल्लाह हमारे बहुत काम आई। पाकिस्तान टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए हफ्ते को बरास्ता दुबई कोलंबो रवाना होगी। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा जावेद इकबाल, सिटी 21। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। मज़ार को रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। इस वक्त हमारी नुमाइंदे सैयद नुमान गुल मज़ार के अहाते में मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानेंगे। जी नुमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सिंध के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के जो उर्स है वो अब से कोई तकरीबन 2 दिन के बाद जो है ये उर्स यहाँ पर इसका आगाज़ किया जाएगा। मैं इस वक्त मज़ार के अहाते में मौजूद हूँ, जहाँ पर इसकी तैयारियाँ, उर्स की तैयारियाँ जो हैं वो आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। मेरे कैमरामैन मोहित आपको दिखा सकें तो ये इस वक्त मज़ार को रंग बिरंगी कुमकुमों से सजा दिया गया है। बड़े खूबसूरत अंदाज में इसके ऊपर लाइटें लगाई गई हैं, ग्रीन कलर की लाइट लगाई गई हैं, सब्ज़ लाइटें लगाई गई हैं और इसी तरह इस मज़ार के चश्मे पर भी लाइट लगाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर शेड्स का भी लगाए जा रहे हैं, जो कि धूप से बचने के लिए शहरियों के लिए इन शेड्स को लगाया जाएगा। और उसकी तैयारियाँ आखिरी मराइल में हैं और ये लाइटिंग का काम जो साहिब कर रहे हैं अरशद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा ज़रा कितनी लाइटें अभी लग चुकी हैं और कितना काम बाकी है, कितने दिन में पूरा कर लेंगे? इंशाल्लाह 3 दिन हो गए हमें काम करते हुए। 3 दिन हो गए हमें काम करते हुए ना। आज इंशाल्लाह ताला आज रात को कंप्लीट हो जाएगा पूरा काम जो ना लाइटिंग के हवाले से। सही है। बाकी माशाल्लाह आपके सामने ये इतनी मेहनत की है, इतना मत सजाया, ये बाबा की मोहब्बत है जो और हम इस काबिल नहीं है कि, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें शर्फ दिया। अच्छा अरशद भाई, मुझे ये भी बता दिएगा ज़रा, लाइटों के साथ क्या कैंप वैम्प का भी इनेकाद किया जा रहा है? कैंप भी लगाए जा रहे हैं? कैंप वगैरह लगाए जाएंगे, सारे मेडिकल कैंप लगेंगे, मतलब पुलिस की सिक्योरिटी के कैंप लगेंगे, वो भी हम लगाएंगे डेकोरेशन के हवाले से। यकीनी तौर पर अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि ये मज़ार की लाइटिंग, मज़ार को जो सजावट का काम है उसे जो है वो अंजाम दही दे रहे हैं। इसके साथ साथ उर्स में जो है अब 2 दिन बचे हैं और ज़ायरीन की भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आमदोरफ्त जारी है। उर्स का आगाज़ 9, 10 और 11 जुलाई को होगा और इसके साथ ही जो है इसकी उर्स की जो तकरीबात हैं वो फजर के बाद शुरू हो जाएंगी, जो कि 3 दिन जारी और सारी रहेंगी। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त